इस खतरे की घंटी को पासवान समाज भी समझे। आपके चैनल के माध्यम से हम उस समाज को भी कहना चाहते हैं कि आप समझिए कि आज हमारा कौन हितैषी। ये जो वैकेंसी निकलने वाली है, इसी वैकेंसी के को रोकने के लिए ही हम लोग ये आंदोलन करने जा रहे हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में अपने इसी चौकीदार भाइयों के बदौलत, इसी परिवार के बदौलत वो भजा लिए। अब ये बात अपना रोटी सेक लेना जिसको कहिए, अब इस बात से वो पल्ला झाड़ के उनके बहनोई हो तब या वो हो तब वो बैक हो गए। बिहार की जनता को, शासन को, प्रशासन को, सरकार को जगाना चाह रहे हैं, चेताना चाह रहे हैं कि ये दफदार चौकीदार अब जाग चुका है। इनकी मांगों को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो चौकीदार और दफदार भी एक वर्ग है जो शोषित पीड़ित है, सरकार से भी वो इसलिए इनकी मांगों को प्रमुखता से आपने उठाया है, देश को, बिहार के लोगों को जगाया। जिस समाज से रामविलास पासवान जी आते थे, उस समाज से ही हमारे चौकीदार के बहुसंख्यक आबादी पहले से चली आ रही अंग्रेजों। निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और वो जिसको रिटायरमेंट के पहले हो या स्वेच्छा से जो सेवानिवृत्ति की बात आती है वो ले लेते हैं, और किसी भी आश्रित का नाम ABCD जिसका वो देंगे उनकी नियुक्ति चौकीदार के पद पर होगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह। देखिए, आज गांधी मैदान में चौकीदारों की बड़ी बैठक हुई। यहाँ से बड़ा ऐलान हुआ कि आगे चौकीदारों की क्या कुछ रणनीति रहेगी, लेकिन इस रणनीति में बड़ा साथ जो है वो पशुपति पारस का मिल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए पशुपति पारस के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दलित सेना के दाहा जी। स्वागत है दाहा जी। धन्यवाद। बड़ी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, क्या कुछ रणनीति अपनाया गया इस बैठक में? इस बैठक में आज हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को बधाई इसलिए देना चाहते हैं और सैल्यूट करते हैं कि इन अनछुए पहलू को शायद पहली मर्तबा इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में अगर कोई व्यक्ति या कोई चैनल खड़ा हुआ है, उसमें आपकी चैनल है, जिसको मैंने रूबरू देखा कि आप इस क्रांतिकारी कदम का समर्थन करते हुए बिहार की जनता को, शासन को, प्रशासन को, सरकार को जगाना चाह रहे हैं, चेताना चाह रहे हैं कि ये दफदार चौकीदार अब जाग चुका है। इनकी मांगों को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं और इनकी जो सही सलूशन है उसका अविलंब आप हल निकालें। इसके लिए हम आपके चैनल को भी और आपको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। दलित सेना बिहार खासकर गौरवान्वित है कि आप जैसे साथी अगर किसी मीडिया में है, चूंकि चौथा खंभा है मीडिया, और बिना इसके परिकल्पना इन गरीबों का, मजलूमों का कोई कर नहीं सकता है, शोषित पीड़ितों का। तो चौकीदार और दफदार भी एक वर्ग है जो शोषित पीड़ित है, सरकार से भी वो इसलिए इनकी मांगों को प्रमुखता से आपने उठाया है, देश को, बिहार के लोगों को जगाया है। आगे इस बैठक में आप शामिल हुए, मुख्य अतिथि आप रहे इस बैठक की। रणनीति क्या कुछ अपनाई गई, क्योंकि लगातार संघर्ष जो है वो जारी है, सरकार जो है वो चुपचाप खामोश बैठी हुई है? देखिए, इसीलिए ये दलित सेना इस आंदोलन में कूदी है कि जो सपना रामविलास पासवान पद्म विभूषण, जो हाजीपुर से सांसद रहे हैं, 2 बार अपना मत का रिकॉर्ड भी तोड़े और केंद्र में कई बार कई प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य भी किए। तो जहां से वो आते थे, जिस समाज से रामविलास पासवान जी आते थे, उस समाज से ही हमारे चौकीदार के बहुसंख्यक आबादी पहले से चली आ रही अंग्रेजों के जमाने से ही उनके प्रति ये दर्द झलका, और उस दर्द को हम लोगों ने अब जाके महसूस किया कि जो बिहार की ये नीतीश सरकार है, जिसने सिर्फ कृष्ण मेमोरियल हॉल में रामविलास पासवान जी थे ही, और ठीक गांधी मैदान के बगल में कृष्ण मेमोरियल हॉल है, जहां उन्होंने भारी महती सभा में दलित सेना का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था, पूरे देश के लोग आए हुए थे, दलित शोषित पीड़ित समाज के लोग। वहां उन्होंने घोषणा किया था कि जो चौकीदार हैं, इनके आश्रितों को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और वो जिसको रिटायरमेंट के पहले हो
या स्वेच्छा से जो सेवानिवृत्ति की बात आती है वो ले लेते हैं, और किसी भी आश्रित का नाम ABCD जिसका वो देंगे उनकी नियुक्ति चौकीदार के पद पर होगी। हाल के दिनों तक ये होती रही, लेकिन एक लंबे अरसे से ये वैसे लोगों का भी आवेदन, बहुत सारे चौकीदार साथी हमारे जो होंगे वो आज नहीं होंगे दुनिया में, उनका आवेदन उसी तरह उनका बेटा भतीजा भाई लेके बउआ रहा है, पत्नी लेके बउआ रही है, उस पर कोई जिला प्रशासन हो, बिहार सरकार हो, इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, जबकि कानून है पहले से। और अभी अभी जो इन लोगों ने, बिहार सरकार इसी बीच जो एक निर्णय ले लिया, नियुक्ति का विज्ञापन निकाला उसने और इस मुद्दे को साफ गौण कर दिया। कहीं इस चीज को दर्शाया ही नहीं कि इन चौकीदार के आश्रितों को जो हमने पहले से फैसला लिया था उस फैसले को हम लागू करें, कि निरस्त, मान लीजिए इसको निरस्त ही करें। तो ये जो ऐसी निकम्मी सरकार को, जो गरीबों और शोषित पीड़ितों और चौकीदारों की बात नहीं सुनता हो, उसके खिलाफ में हम लोगों ने, हमारे नेता आदरणीय दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने दलित सेना के साथियों को एक महती बैठक बुलाई और कहा उन्होंने कि आप सभी लोग संगठित होकर इस दफेदार चौकीदार की जो मांगे हैं उन मांगों के प्रति सरकार को हम लोग घेरे, आंदोलन करें, संसद से सड़क तक जहां आंदोलन करना होगा हम इसके लिए करेंगे। और यही कारण हुआ कि हम लोगों ने फैसला लिया, और हमें खुशी की बात है कि आज दफेदार चौकीदार संघ के हमारे नेता संत सिंह जी हो, रामविलास पासवान जी हो, और लोग भी हैं, ये सब लोगों ने मिला के बुलाया हमें आज इस मुख्य अतिथि के रूप में। दफेदार चौकीदार ये पंचायत ने जो हमको सम्मान दिया, दलित सेना बिहार इस सम्मान को भूलेगी नहीं, और इसकी कीमत अपनी जान की कुर्बानी देके करनी हो, लाठी खा के करनी हो, जेल जाके करनी हो, निश्चित रूप से इनके मांगों के प्रति हम सजग होकर लड़ाई लड़ेंगे और इसमें हम सफल होंगे। लेकिन दाहा जी, आप कह रहे हैं कि सफल होंगे, लेकिन इससे पहले चिराग पासवान के जीजा जी इन लोगों को जूस पिलाकर अनशन को कुचल चुके हैं। अपने पैरों तले अगर हम कहें तो कुचला गया है, धोखा से पीठ में खंजर घोंपा गया, और आज इन लोगों को इस हालत में छोड़ दिया गया है। न ही चिराग पासवान अब इस मुद्दे पर कुछ बोल रहे हैं, न ही उनके जीजा कुछ बोल रहे हैं। गोल मटोल बात करके सिर्फ छोड़ दिया जा रहा है। देखिए, ये तो सबसे बड़ी चीज है कि चौकीदार के मरहम को ये जो जीजा उनके हैं वो क्या जानने गए। आप हमको सबसे पहले बताइए। ठीक है, आज वो सांसद है, आदरणीय जनता लोकतंत्र में जिनको चुनती है, जिनको प्रतिनिधि, वही उसके नेता भी हो जाते हैं, लेकिन चौकीदार शब्द अगर है, चौकीदार की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में वो क्या जानने गए कि ये दर्द क्या होता है। वो दर्द जानते होते तो जिस दिन चौकीदार के आंदोलन में धरना को तुरवाने गए थे, जूस पिला के, जिस तरह माला पहन लिए थे, वाहवाही लूट लिए थे मीडिया और जहां भी हो, तो उनको लज्जा आनी चाहिए कि उसी वे के साथ, उसी शरबत पिलाने के बाद जब लौटे तो उनको सरकार से इसके संबंध में लड़ाई लड़नी चाहिए। सरकार चूंकि आज वो सत्ता में है, सरकार में है, तो वो उनको जाना चाहिए अपने नेतृत्व में सरकार को मजबूर करने के लिए। नीतीश जी के यहाँ गए तो थे, लेकिन इसकी चर्चा तक नहीं हो सकी। तो बंगले के लिए गए थे ना। अब वो जाने, वही तो कह रहे हैं कि कितना स्वार्थ है, कौन इस समुदाय को देख रहा है। चूंकि पहले से आप जानते हैं कि जो पासवान समुदाय है, खास करके चौकीदारी व्यवस्था में सर्वाधिक आबादी में 80% से ज्यादा लोग वो पहले से भी ये करते रहे हैं, और उनके सवालों को जब वो बदल दे रहे हैं बेमानी में, तो आगे समाज उनके लिए भी सोचेगा। ऐसा नहीं है कि आप आ गए तो ठीक है। अब समाज जो है इस चीज को अध्ययन कर रही है कि आप समाज को धोखा दे रहे हैं, और समाज को धोखा देना आपको महंगा पड़ेगा। सामने 25 की लड़ाई है, 25 की लड़ाई को लेकर तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है। चौकीदार जो समाज है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो हमारा हक हमें दिलाएगा हम उनके साथ है। वैसे में पशुपति पारस जी का बड़ा आश्वासन मिला है चौकीदारों को कि हम आपके साथ हैं, मजबूती के साथ है। जी हाँ, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी इनके मांगों के प्रति, इनके दर्द को समझा। इसी को बार बार वो कहते हैं कि उनके चाचा ही चौकीदार थे, तो वो तो चौकीदारी देखे हुए हैं। चिराग जी तो जन्म लिए कहाँ,
ठीक है, रामविलास पासवान जी को लड़के हैं तो वो तो जन्म लिए, वो तो भजा लिए इस बार 24 के लोकसभा चुनाव में अपने इसी चौकीदार भाइयों के बदौलत, इसी परिवार के बदौलत वो भजा लिए। अब ये बात अपना रोटी सेक लेना जिसको कहिए, और जब रोटी सेका गया तो अब इस बात से वो पल्ला झाड़ के उनके बहनोई हो तब या वो हो तब वो बैक हो गए। लेकिन जो असली इस समुदाय का व्यक्ति होगा, जो असली इस को नजदीक से देख रहा होगा, चूंकि पशुपति कुमार पारस जी बार बार कहते हैं कि हमारे चाचा जी चौकीदार थे और भाई लोग चौकीदार थे, मैं चचेरा ममेरा जो भी है, तो चौकीदार के कठिनाइयों को, चौकीदार की परिस्थितियों को रग रग जानते हैं। इसलिए उनके दिल में इस बात ने उभार मारा कि नहीं, हम चौकीदार और दफदार की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेंगे और मरते दम तक लड़ेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। आखिरी सवाल रहेगा, नीतीश कुमार ने 10,838 पदों के लिए बिहार में कुछ ही दिनों में घोषणा करने वाली है और इसका जानकारी जो है सार्वजनिक कर भी दिया गया है, उसे कैसे रोकवाएंगे? क्योंकि अगर ये वैकेंसी ओपन आता है तो सबसे ज्यादा चौकीदार पासवान समाज के लिए खतरे की घंटी। बिल्कुल खतरे की घंटी है, तो यही तो कह रहे हैं, इस खतरे की घंटी को पासवान समाज भी समझे। आपके चैनल के माध्यम से हम उस समाज को भी कहना चाहते हैं कि आप समझिए कि आज हमारा कौन हितैषी है। आप बता रहे हैं कि आज हम पशुपति कुमार पारस जी इसके लिए आगे आए हैं। ये जो वैकेंसी निकलने वाली है, इसी वैकेंसी के को रोकने के लिए ही हम लोग ये आंदोलन करने जा रहे हैं, और बिहार सरकार इस पर चेत है। बिहार सरकार इन अफसरशाही जो लोग हैं, वो जो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं उसको रोके, और उसके जाल में, ये भ्रम जाल में नीतीश जी भी नहीं फंसे। नहीं तो जो 2025 है वो उनको पता चलेगा कि क्या आगे आगे होने वाला। अभी देखा होगा आपने कि तिरहुत में विधान परिषद का चुनाव हुआ, जिस शिक्षक को पाठक जी बर्खास्त कर दिए थे, ब्रजवासी जी को, कमजोर वर्ग से वो भी आते हैं बेचारे ब्रजवासी जी, वो आज तिरहुत कमिश्नरी में, तिरहुत ये विधान परिषद का जो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से जो पद होता है, वो उसमें एमएलसी का, वो भारी मतों से चुनाव जीते और उनको कहीं कुछ करना नहीं पड़ा। बड़े बड़े लोग धाराशायी हो गए, जो बिल्कुल 30-40 वर्षों से काबिज थे लोग, उनकी क्या हालात हुई, उनके देवेश चंद्र ठाकुर जी की क्या हालात हुई, राम कुमार बाबू के लड़के लड़ रहे थे, उनकी क्या हालात हुई, जो रघुनाथ पांडे जी के नाती वो चुनाव लड़ रहा था। तो ये जो समय आने वाला है, वो समय निश्चित रूप से, चूंकि समय बलवान होता है, और समय नीतीश जी को भी बता देगा कि यदि आप इन चौकीदार दफदार के साथ न्याय नहीं करेंगे तो इसका भी आपको गांठ बांध के रखना होगा कि 25 आने वाला है। हमने कहा भी है कि 25 जो आने वाली है, बिना चौकीदार दफदार के कंधे पर आप सत्ता में आने का सपना जो सजो रहे हैं वो नहीं होगा। चलिए तो ठीक है, एक तरफ जहां नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार को लेकर एनडीए लगातार कह रही है कि 2025 में सीएम कुर्सी पर बैठाया जाएगा, लेकिन बिहार के चौकीदार समाज जो है नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने के लिए लगातार रणनीति अपना रहे हैं। किस तरीके से नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार कर अपना हक और अधिकार लिया जाए, इसको लेकर 21 जनवरी को अगर हम बात करें तो बड़ा आंदोलन पटना के सड़कों पर एक बार फिर से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।